हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं फॉर बीएड सेकेंड ईयर, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम हर बार डिस्कस करते हैं उन सभी का आंसर्स भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है लिंक गिवन है वहाँ पे तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ अपना मीडियम देख के लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट में इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में है वो क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन देखिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है आपका। ठीक है, एंड लास्ट पेपर आपका रहेगा। एंड लेट्स बिगिन। अगर बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है आपको देखने हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन के लेक्चर्स चाहिए तो सिर्फ 100 रुपये में आप लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। दिखाएगा 250 रुपये का, बट ये 250 का है नहीं, क्योंकि आपको मिल रहा है ये कोड। आपको ये कोड अप्लाई करना है और आपका 150 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा और सिर्फ 100 रुपये में आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस की ज़रूरत है, जो पूरे साल अच्छे से पढ़े हैं, जिन्हें नहीं लगता कि हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं या हमें आंसर्स पीडीएफ की ज़रूरत है, तो सिर्फ क्वेश्चंस टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। Starting with question number 1, discuss the concept and objectives of environmental education in the context of Stockholm Conference. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का लेक्चर मैंने आपको बड़े ही अच्छे से ये समझाया है। टॉपिक एप्लीकेशन पे लेक्चर अपलोडेड है इसका, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था और ये पहली कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, इससे पहले इसमें बहुत सारे, इसको कॉन्फ्रेंस और डेक्लरेशन दोनों बोला जाता है। क्यों दोनों बोला जाता है? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें बहुत चीज़ें डिक्लेयर की गई थी, तो वो मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर साल ही इस पे क्वेश्चन आता है। Question number 3, describe the planning of environmental education at the school level. Question number 4, discuss the concept, types of environmental disaster. Also discuss the need and importance of environmental education. Question number 5, describe the objectives and scope of environmental education at school level. क्वेश्चन नंबर 6, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, यानी कि 16 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, अगर 8 में नहीं आया तो 16 में भी डाल देता है कभी कभी, बट चांसेस कम है। आता जरूर है पर। ठीक है, बी पार्ट एनवायरमेंटल legalization in India. Seventh question, discuss teaching learning strategies in environmental education. Eighth question, discuss the rescue and relief measurement of management of various disasters. Discuss the principles governing rescue from the disaster and its process. ठीक है, principles governing rescues. Okay. Question number 9, define environment. What are its components? Discuss the major environmental problems that humanity is facing today. Another important question. Question number 10, what measures can be initiated to conserve forest and wildlife, that you have to discuss. Question number 11, write a detailed note on impact of technology on environmental pollution. ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ऐसे questions आजकल। Question number 12, discuss the concept of acid rain, global warming, illustrate their effect on environment. कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो इस पे तो I think हर student ये कैसे लिख सकता है।
एसिड रेन का एग्जाम्पल ताजमहल जरूर डालना। और जो अभी हैवी हीट वेव्स हमें देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया में, उसका एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग में डालना। इसको ओजोन लेयर से, चेंज ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है, इनसे कोरिलेट करके लिखना। लास्ट क्वेश्चन 13th, जो 4 मार्क्स के हिसाब से ही है, लेकिन यहाँ 4 मार्क्स में हर साल ही नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आधा ही प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। तो जितने भी अभी तक आए हैं मैं आपको वो दे रही हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होंगे, बट एक दो क्वेश्चंस आपको नए भी देखने को मिल सकते हैं। So concept of global warming, process of rescue from disaster, meaning of environmental education, types of disaster, concept of healthy environment, waste management, managing environmental disaster at the community level, objectives of environment education, evaluation techniques and environmental education। अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। एंड आंसर्स के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्यों पर चर्चा करें। दूसरा है सतत विकास पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। तीसरा है विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की योजना का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है पर्यावरण आपदा की अवधारणा को प्रकारों पर चर्चा करें, ठीक है, प्रकारों पर चर्चा करें। और पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व भी आपको बताने हैं। पांचवा प्रश्न है विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों और दायरों का वर्णन करें। छठा प्रश्न है आपको संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और भारत में पर्यावरण वैधीकरण। सातवां प्रश्न पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण अधिगम रणनीतियों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के बचाव और राहत उपायों पर चर्चा करें। आपदा से बचाव के सिद्धांतों, शासन, बचाव और इसकी प्रक्रिया पर चर्चा करें। नवां प्रश्न पर्यावरण को परिभाषित करें, इसके घटक क्या हैं यह आपको बताना है। और उन प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं पर भी चर्चा करनी है जिनका आज मानवता सामना कर रही है, उनके बारे में, ठीक है। 10वां प्रश्न है वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए किस प्रकार के उपाय शुरू किए जा सकते हैं, इस पे आपको चर्चा करनी है। 11वां प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है, करनी है। 12वां प्रश्न अम्लीय वर्षा और वैश्विक चेतावनी की अवधारणा पर चर्चा करें। पर्यावरण पर उनके प्रभाव कैसे और किस प्रकार से पड़ते हैं वो आपको बताना है। आखिरी अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न है इस सब्जेक्ट से, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वैश्विक चेतावनी की अवधारणा, आपदा से बचाव की प्रक्रिया, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, आपदा के प्रकार, स्वस्थ पर्यावरण की अवधारणा, अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक स्तर पर पर्यावरणीय आपदा का प्रबंधन करना, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन तकनीक, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिर्फ ये 13 क्वेश्चंस कर लेते हो तो अटेम्प्टिंग पेपर डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही पेपर मिल जाएगा। आप एक 70% प्लस अपना टारगेट जो है लगा के चल सकते हो और स्कोर इजीली कर सकते हो। बट हाँ, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। एज यू नो KUK में रीअपियर बहुत लगा देता है, ऑप्शनल पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रीअपियर लग जाती है। सो मेक श्योर आप टाइमली सब्जेक्ट को अच्छे से करो, क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है तो आसान, कुछ ही चीजें मुश्किल है बट पढ़ने को बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स का चुनाव जरूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आंसर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।